Okay, so theorem number 1, equal chord of circle subtend equal angle at the center. किसी सर्कल पे जो इक्वल कॉर्ड जो होते हैं उस सर्कल पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। सर्कल जो है एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो P है और यहाँ हमारे पास में दो chord है, chord PQ and SR. According to this theorem, these both are equal. PQ equal to SR. We have to prove that the angle subtended by these two chord. So PQ के अकॉर्डिंग जो chord बनेगा, जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो है POQ और जो chord SR है इसके अकॉर्डिंग जो एंगल बनेगा वो है SOR और ये दोनों एंगल हमको प्रूफ करने हैं कि ये इक्वल हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं जो कि सिमिलर ट्रायंगल हैं। अगर हम यहाँ पे सिमिलरिटी को प्रूफ कर दें या हम कॉन्ग्रुएंसी को अगर हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर दें कि दैट द बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट सो देयर एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ओके, सो यहाँ पे POQ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमको SOR के। तो दोनों ट्रायंगल को लिया हमने। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि OP इक्वल है किसके, OR के, एंड OS इक्वल है किसके, OQ के, बिकॉज ऑल आर रेडियस। ओके, नाउ गिवन PQ इक्वल टू SR, so in both the triangles there are three sides which are equal to each other. OP equal to OR, OQ equal to OS and PQ equal to SR. So by the triple S criteria, both the triangle are congruent. If they are congruent, so their angles are also equal by corresponding part of congruent triangle. तो ये जो है हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गया that in a circle equal chord subtend equal angle at a center. Now look at to theorem number 2 which is converse of the theorem number 1. According to this, if the angle made by the chord at the center of circle are equal, then the chord are also equal. ओके, तो यहाँ पे हमको इक्वल एंगल गिवन किए हुए हैं कॉर्ड के अकॉर्डिंग। हमको यहाँ पे इन दोनों कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे जो थ्योरम नंबर 1 था यहाँ पे कॉर्ड इक्वल था तो एंगल को हमने इक्वल प्रूफ किया। यहाँ पे एंगल जो है वो इक्वल गिवन किए हैं, हमको कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है। सो बोथ द थ्योरम आर कन्वर्स टू ईच अदर। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज करेंगे हम। दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल POQ and triangle SOR. In both the triangle what we have given that OP equal to OR because that is a radius. Similarly OQ equal to OS, it is also a radius. Now given that the angle subtend by this chord POQ equal to SOR, this is a congruency of SAS criteria. So both the triangle are congruent, they are congruent, so their corresponding part are equal. It will be PQ equal to SR. So जो chord जो है वो equal proof हो गए कब, जब हमारे पास में subtended angle equal थे। तो ये हो गया आपका theorem number 2. Now theorem number 3, a perpendicular draw from the center of circle onto a chord bisect the chord. ओके, थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट है कि किसी सर्कल पे सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है ना। तो कहीं हमारे पास में एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उस पे कॉर्ड हमारे पास में है AB। हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है सेंटर से OM। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दिस कॉर्ड। ओके, बाइसेक्ट दिस कॉर्ड मतलब AM जो है वो इक्वल है MB के। ये थ्योरम है कि सर्कल पे सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है ना।
तो यहाँ इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया जाता है और ओ से बी को भी ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल मिले हुए हैं, एक ट्रायंगल है हमारा ए ओ एम और दूसरा ट्रायंगल है बी ओ एम। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, देन कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे हम प्रूव कर सकते हैं ए एम इक्वल है किसके, एम बी के। ओके, तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे अपन गिवन लिख लेते हैं। इस ट्रायंगल इसमें हमको गिवन किया हुआ है दैट गिवन दैट ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी जो है वो कॉर्ड है इस सर्कल पे। ओके, एंड ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। प्रूफ क्या करना है हमको, वी हैव टू प्रूव ए एम इक्वल है एम बी के। ओके, लेट्स स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख देते हैं हम। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, जॉइन ओ ए एंड ओ बी, है ना, ओ ए और ओ बी को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। स्टार्ट both the triangle in triangle OAOM and in triangle BOM। कौन कौन सी चीजें हमको कॉमन दिख रही है, पहले तो देखो OA इक्वल है OB के बिकॉज बोथ आर रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा, है ना। OA जो है वो OB के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट दोनों में देखो, दोनों ही ट्रायंगल के लिए जो OM जो है वो कॉमन है, OM इक्वल टू OM बिकॉज इट इज अ कॉमन side, and in both the triangle angle M is 90 degree because it is a perpendicular। so कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे आया, ये एक साइड एंगल है ना, साइड एंगल आर, इसको अपन कह सकते हैं दैट ये है एस क्राइटेरिया से दोनों जो ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और जब वो दोनों जो ट्रायंगल जो है या राइट एंगल हाइपोटेनियस, है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, क्योंकि ये जो है ये राइट एंगल है, ये इसका हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और ये साइड। तो इस क्राइटेरिया से 90 डिग्री है ना, रेडियस जो गिवन किया ये हाइपोटेनियस और ये एक साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस क्राइटेरिया से ए ओ एम जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ एम के, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये है आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। सो वी कैन राइट ए एम इक्वल टू बी एम। ए एम और बी एम जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ये हमने प्रूव कर दिया। इट इज थ्योरम नंबर 3। इट इज अ इम्पॉर्टेंट थ्योरम। नाउ look at to theorem number 4. Statement has given a line segment which join the center of circle midpoint perpendicular to the chord. It is a converse of theorem number 3. Okay, तो theorem number 3 में हमको given किया हुआ था कि सेंटर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी कॉर्ड के ऊपर, वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है। थ्योरम नंबर 4 उसका अपोजिट है। यहाँ पे कह रहा है कि एक जो लाइन सेगमेंट है उसको सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया, किससे, उसके मिड पॉइंट से, मतलब ऑलरेडी इसने मिड पॉइंट गिवन किया हुआ है इस लाइन सेगमेंट का। हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि इस लाइन को, इस पॉइंट और लाइन, इस सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन जो है ना, ये परपेंडिकुलर है
इस कॉर्ड पे, मतलब ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। कंस्ट्रक्शन पार्ट में हमने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। लेट अस स्टार्ट, देयर इज टू ट्रायंगल, वन ट्रायंगल इज OMA and another is OMB. Okay, so in both the triangle you have looked at that OA equal to OB because they are radius, AM equal to MB given किया हुआ है कि M जो है वो मीड पॉइंट है, OM जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। तीनों साइड हुए, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे। सो देयर एंगल, विच एंगल, OMA इक्वल टू OMB। ओके, CPCT कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब आप देखो यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर प्रूव करना है ना, तो यहाँ पे खत्म नहीं होगा, हम इसको 90 डिग्री प्रूव करेंगे। अभी ये दोनों एंगल इक्वल हुए हैं, OMA equal to OMB. Now look at two, both the angle are creating a linear pair of angle, so their sum will be 180 degree. Both the angles are equal, we can replace OMB with OMA, तो ये हो गया 2OMA equal to 180 डिग्री, OMA equal to 90 by 180/2 करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 90। सो OMA की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे।